अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे जंप्ड अप, जो कि आजकल लिबर्टी गुजरात के नाम से मशहूर है। वहाँ पर हम गए, मैं आपको उसका टोटली रिव्यू दूंगी कि वहाँ पे जाके हमें क्या क्या किया और क्या क्या हमने इंजॉय किया। सबसे पहले तो इसकी डिफरेंट किस्म की टिकट्स होती हैं। सबसे पहले हमने के लिए ट्रैम्पोलिन की टिकट जो अराउंड 500 के करीब है। उसमें ये ट्रैम्पोलिन है जो कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता हुआ एक मंजिल से शुरू होता है और दूसरी मंजिल पे जाके ख़त्म हो जाता है। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। छुट्टियां थी, समर वेकेशन थी और बच्चों के लिए घूमने के लिए भी कोई ना कोई इवेंट्स होने चाहिए। तो ये इन्होंने जब स्टार्ट किया तो इसमें काफ़ी टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, टावर नुमा, कोन नुमा, नीचे बैठ के गुजरने के रास्ते, तंग रास्ते, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने वाले रास्ते, रस्सा पकड़ के ऊपर चढ़ने वाले रास्ते और काफ़ी इस तरह के रास्ते आए जहाँ से बहुत मुश्किल से गुजरा जा सकता है। लेकिन बच्चों ने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। मैक्सिमम इस को पार करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं, जो कि टाइमिंग जब आप इधर एंटर होते हैं तो आपको एक बाजू के ऊपर वो लगा देते हैं प्रेस्टेड किनमा, जिसके ऊपर टाइमिंग वो मेंशन कर देते हैं। और उसमें अगर बच्चे एक दफ़ा इसको कंप्लीट कर लें, अगर टाइम बचा हो तो बच्चे उसको दोबारा से भी जाके कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से बच्चे एक जगह से दूसरी जगह अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं। इस जगह पे चलते हुए बच्चों को चोट लगने का ख़तरा नहीं है। इसमें काफ़ी राउंड्स हैं। अब जैसे ये देखिए आपके सामने कि बच्चे ऊपर चढ़ने वाले हैं, स्टेयर नुमा ये बने हुए हैं और बच्चे इसके ऊपर से इजीली चढ़ सकते हैं। और बड़े जो उनसे अगर इनके साथ पेरेंट्स होते हैं तो उनको भी अलो है, वो इस साइड पे जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी अलग से टिकट्स हैं। बच्चों की टिकट्स और बड़ों की टिकट सेम एक ही प्राइस में है। इसमें बच्चे आसानी से अगर ऊपर ना चढ़ सकें तो हर इस तरह के ऊपर चढ़ने वाली मंजिल के में उन्होंने कुछ हेल्पर्स रखे होते हैं जो कि बच्चों को गाइड करते हैं। अगर बच्चे ना चढ़ पाएँ तो वो उनको ऊपर चढ़ाने में उनकी मदद भी करते हैं। सो पेरेंट्स अगर उनके साथ नहीं जाते और ओनली बच्चे अगर अंदर जाते हैं तो आप इस चीज़ को भी परेशान ना हों कि बच्चे अगर ऊंचा नीचा रास्ता आए तो वो कैसे उसको पार करेंगे। जगह जगह पे उनके हेल्पर्स मौजूद होते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इस जगह पे अपने बच्चों को भेजा तो दोनों बच्चे जैसे ही मेरी आँख से ओझल हुए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने दोबारा से 2 टिकट्स लिए और मैं उनके पीछे गई। लेकिन बच्चे हमारे पहुंचने से पहले वहाँ से अपना ये कंप्लीट कर चुके थे टास्क। अभी भी देख रहे हैं आप, काफ़ी टास्क है ये। बच्चे काफ़ी डिफरेंट किस्म के एरिया से गुजरते गुजरते आखिरकार ये अभी इस रास्ते पे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी गुजरने का रास्ता नहीं है। और ये देखें, इस बच्चे ने थोड़ा सा रास्ता निकाल के साइड से गुजर गया है क्योंकि इसकी हाइट कम है और ये छोटी एज में है, इसलिए ये ऊपर से जंप नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे फिर अपने माइंड को यूज़ करते हुए इन डिफरेंट टास्क्स को इजी बना लेते हैं। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट। आई थिंक सो कंप्लीट होने वाला है ये राउंड। इस ट्रैम्पोलिन को बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। इसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे छोटे एज के बच्चे भी, बड़ी एज के बच्चे भी इजीली सैर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा डे स्पेंड कर सकते हैं। छुट्टियों में ये बच्चों को लेके जाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। मैंने और मेरे बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया। और मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ऊंचे रास्ते से ये यहाँ से क्रॉस करके जाना और स्लाइडिंग में नीचे उतर के फिर आगे से स्ट्रेट चढ़ के, आई थिंक सो अब ये एंडिंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। इस तरह से आखिरकार काफ़ी कठिन मेहनत करने के बाद बच्चे अपने गोल के पहुंचने के बहुत नज़दीक हैं। बच्चे ने तो इसको काफ़ी इंजॉय किया और वो इसका एक ही राउंड लगा के काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। अच्छा।
अच्छा मौसम हो तभी आप इस साइड पे जाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि डे टाइम में मगरिब से पहले पहले आप इधर से वापस आ जाएं। ये भी डे टाइम का व्यू है, यहाँ से ये फिनिश पॉइंट है और बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये लिबर्टी एरिया था जहाँ पे बच्चों ने कुछ पिक्स वगैरह बनवाई और बच्चे काफ़ी खुश हैं। पिक्स बनवाई लिबर्टी के सामने, बच्चों ने पिक्स बनवा के बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर ये प्ले जोन एरिया था जो कि तकरीबन 3 साल से छोटे बच्चों के लिए था। छोटे बच्चे इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे। यहाँ पे छोटा सा एक ट्रैम्पोलिन है, स्विंग है, स्लाइडिंग है, क्यूब्स हैं फोम के, और बॉल्स हैं, बाउंसी बॉल्स हैं, फुटबॉल्स हैं, और डिफरेंट किस्म की सॉफ्ट टॉयज़ आइटम्स हैं जिनको कि छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बलून्स को शूट करने के लिए भी प्रोग्राम था। हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग भी इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय करते थे, इसलिए हमारी यही कोशिश थी कि हमारे बच्चे भी इस चीज़ को प्ले करें और वो भी इसको एंजॉय करें। तो सबसे पहले ये बड़े बेटे ने कुछ ट्राई की तो उसने अच्छे से शूट किया, तो उसको देख के छोटे ने भी ट्राई करने की कोशिश की, तो उसने भी कुछ बलून्स को हिट किया और कुछ को मिस किया, बट दे बोथ एंजॉय टू गोइंग देयर। उन मेरा पर्सनली यहाँ पे जाने का एक्सपीरियंस जो था, बच्चों ने भी एंजॉय किया और हमने भी इस जगह को बहुत एंजॉय किया। यहाँ भी इसकी कुछ प्राइस थी जो कि हमने उन्हें पे की। उसके बाद इन बच्चों ने यहाँ पे गन्स को शूट किया। गन से शूट और बलून को पॉप करने के बाद बच्चे इस कार की तरफ आए जो कि रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रिक कार थी। इसकी भी टिकट हमने ली और बच्चों को ये पूरे एरिया का एक राउंड लगवाती है। एक वक्त में एक जीप में एक बच्चे ने राइड किया। जैसे ही एक बच्चे की राइडिंग कंप्लीट हुई तो फिर हमने दूसरे बेटे को भी इसकी राइडिंग करवाई। आखिरकार कार के एक बच्चे ने एक राउंड लगाया, दूसरे ने दूसरा राउंड लगाया और इस राइडिंग को उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। जिस दिन मैंने इनको इस गाड़ी में राइड करते हुए देखा कि ये इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने इस काबिल किया तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों को ये बर्थडे पे गिफ्ट करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल की और सबब बनाया जो कि यही गाड़ी फिर उनको बर्थडे में गिफ्ट की गई। मेरे लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग था कि यहाँ के ऊपर बच्चों को और ऑडियंस को खुश करने के लिए उन्होंने एक मैजिकल प्रोग्राम का भी इंतज़ाम किया हुआ था, जहाँ पे ये मैजिशियन ने डिफरेंट किस्म की ट्रिक्स को हमारे सामने प्ले किया और जिसको बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। इन मैजिशियन की ज़्यादा कोशिश यही थी कि छोटे बच्चों को कम मौका दिया जाए और बड़े बच्चे जो थोड़े समझदार होते हैं उनको बुला के स्टेज पे बुला के उनके सामने कुछ ट्रिक्स की जाए। जैसे कि उन्होंने 3 वाइट रिबन्स वाले मैजिक को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। उसमें पहले वाइट कलर की 3 रिबन्स थे और उसको जब बच्चों को बुलाया गया और उनको निकालने के लिए दिया गया तो देखते ही देखते वो वाइट कलर के रिबन्स जो से थे वो डिफरेंट कलर के में चेंज हो गए, जैसे कि कुछ येलो, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज कलर में। इस तरह से वो वाइट कलर के रिबन्स जो से थे वो कलरफुल हो गए और इस मैजिक ट्रिक को उन बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद उन्होंने बॉक्स और वो जिसमें वो उन्होंने रिबन्स और ये चीज़ें रखी हुई थी उसको ओपनली हर चीज़ उसकी दिखाई, क्योंकि ये एक ट्रिक होती है जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म की। और इस मैजिक शो ने वहाँ के नाजरीन को अपनी तरफ बहुत मतवज्जो किया और स्पेशली छोटे बच्चों ने और बड़े बच्चों ने इस मैजिक ट्रिक को बहुत एंजॉय किया।
और लास्ट में जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको की चेन्स और छोटी मोटी गिफ्ट्स भी दी गई ताकि बच्चे उसको याद रखें। इन एरिया का जैसे बच्चों का टाइम कंप्लीट हुआ तो बच्चे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे दोबारा से गए और उन्होंने थोड़ी बहुत जंपिंग की और इस स्लाइडिंग एरिया से उन्होंने थोड़ी बहुत स्लाइडिंग की और अपना टाइम मुकम्मल करने के बाद बच्चों ने फिर डिसाइड किया कि हम अब किसी और प्ले एरिया की तरफ चलते हैं और उसके बाद ये बच्चों ने की स्लाइडिंग और इस टास्क को जब उन्होंने कंप्लीट किया तो ये थी उनकी फ़िनिश लाइन जो कि बच्चों ने बड़ी बखूबी अंजाम दी। जनाब ट्रैम्पोलिन का एंडिंग एरिया, मैं आपको इसका स्टार्टिंग एरिया से एंडिंग एरिया तक गुजरने के लिए जो जगह है वो मैं बताती हूँ। ये देखिए कि किस तरह से बच्चों ने इस वेवी वाले और जिगजैग नुमा ट्रैम्पोलिन को ये जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुई वहाँ से एंडिंग पॉइंट था और इधर से ये सारा टास्क कंप्लीट करने के बाद इस एरिया से बच्चे एंटर होते हैं। ये जंप में स्टार्टिंग पॉइंट था और इसके अलावा जैसे जैसे शाम होने लगी है आप देखते होंगे कि व्यू इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी तो देखिए काफ़ी धूप है और यहाँ पे इन्होंने अगर बच्चे अंदर जाते हैं तो सीट्स लगाई हुए हैं जहाँ पे पेरेंट्स बाहर बैठ के बच्चों का वेट कर सकते हैं। और बच्चे अब यहाँ का अपना टाइम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके अंदर जाने के लिए बच्चों ने अपने शूज़ रिमूव किए थे। जैसे ही उन्होंने अपने शूज़ वगैरह पहने हैं अब हम इस एरिया से बाहर निकलने लगे हैं। बच्चों ने इस पॉइंट पे आकर कुछ पिक्स वगैरह लिए ताकि इस मौके को यादगार बनाया जा सके। बच्चों का दिल दोबारा से कार राइडिंग की तरफ हो गया और उन्होंने यही डिसाइड किया कि अब उनको एक दफ़ा फिर से कार की राइडिंग करनी है और इसलिए उन्होंने फिर दोबारा से एक दफ़ा राइडिंग की और इन्जॉय किया। एक भाई के झूला कंप्लीट करने के बाद दूसरे ने भी कार की राइडिंग की और इस पल को एंजॉय किया। यहाँ मौजूद हर किस्म के छोटे बड़े बच्चों ने इस कार राइडिंग को बहुत एंजॉय किया। खासकर बॉयज़ ने और गर्ल्स ने इस कार राइडिंग को बहुत पसंद किया। जो बच्चे भी एक दफ़ा इस कार में बैठ रहे थे वो दोबारा से इस कार में बैठने की ज़िद कर रहे थे और जब इनका ये सर्कल राइड ख़त्म होता वो दोबारा से इसमें बैठने की ज़िद करते या गाड़ी से भी ना निकलने की ज़िद करते। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी और लाइट्स ऑन होने लगी। होते ही उन्होंने फाउंटेन ऑन कर दिए जो कि रोशनी में ऑन किए हुए बहुत अच्छे लग रहे थे और बच्चे काफ़ी इंजॉय करने लगे। यहाँ पे मैजिक शो स्टार्ट हो गया जिसकी कोई भी टिकट नहीं थी और उसने वहाँ पे मौजूद तमाम ऑडियंस, तमाम बच्चों, बूढ़ों सबको दावत दी कि आप लोग इस साइड पे आएँ और इन मैजिक ट्रिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय करें। इस फ्री ऑफ कॉस्ट के लफ्ज़ ने तमाम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उनके बैठने के लिए वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म की सीट्स लगी हुई थी। लोगों ने अपनी अपनी सीट्स पे बैठना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैजिशियन ने 2 बच्चियों को बुलाया जो कि तकरीबन 5th और 8th क्लास की बच्चियाँ थी। छोटे बच्चों को रेकमेंड नहीं किया गया इस मैजिक ट्रिक के लिए। इस मैजिक ट्रिक में एक रेड कलर का थैला नुमा निकाला गया जिसमें से एक बच्ची को 3 रिबन और दूसरी बच्ची को 2 रिबन दिए गए। इसके बाद उन रिबन्स को तमाम ऑडियंस को शो करवाया गया जैसे कि आप देख सकते हैं और ये सारे रिबन्स जो हैं वाइट कलर के हैं। उनकी अनाउंसमेंट की गई कि देखने वाले तमाम लोग देख लें कि ये वाइट कलर के हैं। इसके बाद इस थैले को अंदर से भी चेक करवाया गया और वो खाली था। इसके बाद शुरू होती है असल मैजिक ट्रिक। जैसे आप देख रहे हैं कि मैजिशियन अपने उस थैले को उल्टा करके भी सबको दिखा रहा है जो कि अंदर से ब्लैक और बाहर से रेड कलर में है।
अभी एक बच्ची को भी यही कहा गया कि आप इसमें अपने वाइट रिबन्स रखें 3, और दूसरी को भी कहा गया कि आप इसमें अपने 2 रिबन्स रखें। उसके बाद इस ट्रिक को गौर से देखें। उन्हीं बच्चियों को दोबारा से अपने वो 5 रिबन्स जो उनसे थे, जो कि 3 एक बच्ची के थे और 2 एक बच्ची थे, उसको कहा गया कि आप रिबन्स को बाहर निकालें, और इस बार ये वाइट नहीं होंगे बल्कि कलरफुल बन गए होंगे। और इस कलरफुल मैजिक को देखने के लिए सभी लोग एक्साइटेड थे, क्या वाकई के वो रिबन्स के कलर चेंज हो गए या नहीं। फर्स्ट बच्ची ने जो निकाले तो उसके भी वो कलरफुल हो चुके थे और दूसरी के भी कलरफुल हो चुके थे, जिनमें येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गए थे। इस चेंजिंग को देख के तमाम ऑडियंस क्लैपिंग करने लगी, और इन बच्चियों को मैजिशियन ने खुशी के तौर पर बच्चों के लिए जैसा छोटा सा गिफ्ट भी दिया। इसके अलावा इन्हीं बच्चियों को दोबारा से रोककर एक को ब्लू कलर का रुमाल दिया, और ये सेकंड ट्रिक शुरू की गई, जिसमें एक बच्ची को बोला कि आप ब्लू कलर का जो रुमाल है उसको इसमें डालें। जैसे ही उसने ऑडियंस को दिखाया और उसने उस थैले में उसको डाल दिया, तो दूसरी बच्ची को कहा कि इसमें से निकालें। जैसे ही उस बच्ची ने उसके अंदर हाथ डाला तो उसने देखा कि वो अंदर से खाली है। उसने कहा कि इसमें नहीं है। मैजिशियन और ऑडियंस हंसने लगी। उसके बाद जब चेक करवाया गया तो वो वाकई में अंदर से खाली था। इसके बाद मैजिशियन ने दोबारा से पहले वाली बच्ची को बोला कि आप इसमें चेक करें, क्या आपका नीला रुमाल इसी में है, क्या आपने इसमें रखा था। बच्ची ने जैसे ही हाथ डाला तो वो नीला रुमाल उसके अंदर से निकल आया, जिस पर पहली बच्ची भी हंसने लगी और तमाम ऑडियंस ने इस ट्रिक को भी काफ़ी इंजॉय किया। अब चूँकि वो बच्ची परेशान थी कि ये हुआ कैसे, तो मैजिशियन के दिमाग में एक और ट्रिक आई। उसने वही ब्लू वाला रुमाल दूसरी वाली बच्ची को पकड़ाया और उसको बोला कि अब आपने ये देखा है ना रुमाल, अब आप इस रुमाल को दोबारा से इस थैले में डालें। डाला ना आपने। अब वो जो पहले वाली बच्ची जिसने पहले डाला था, उसको कहा कि ये निकालो। अब वो बच्ची जब उसमें हाथ डालती है तो फिर थैला अंदर से खाली होता है, और वो कहती है इसमें तो नहीं है। अब मैजिशियन भी पजल हो जाता है और वो कहता है कि जब मैं उसको कहता हूँ तो वो कहती है नहीं है, और जब वही रुमाल दूसरी ने रखा तो पहले वाली कह रही है कि इसमें नहीं है। तो फिर दोबारा से उन्होंने, जिस बच्ची ने उसमें ब्लू कलर का रुमाल रखा था, उससे कहा कि आप दोबारा से चेक करें कि क्या इसमें है। तो वो पहले दोबारा से जिसने ब्लू रखा था उसके हाथ डालते ही उसको दोबारा से ब्लू कलर का रुमाल मिल जाता है। इस तरह से ये ट्रिक भी देखने वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग थी, और सब ने इसको बहुत एंजॉय किया, और म्यूजिशियन ने इनाम के तौर पर उनको एक ची की चेन इनाम के तौर पर दिया, और बच्चियां हंसी खुशी इस ट्रिक को एंजॉय करते हुए चली गईं। इसके बाद मैजिशियन ने अपना दूसरा मैजिक शुरू करने के लिए किसी बच्चे को स्टेज पे बुलाने के लिए बुलाया, ताकि अपनी सेकेंड ट्रिक को वो दिखा सके। उसमें उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स डाला और दोनों बॉक्स उसने शो करवाए कि ये देखने बिल्कुल खाली हैं, और वो कांच की बॉक्स थी और उसके ऊपर एक उसका कैप था, जिसको देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा ऑडियंस इंजॉय कर रही है। अब इस ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए मैजिशियन को बड़े बच्चे की रिक्वायरमेंट थी। हालांकि छोटे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे इस ट्रिक को करने के लिए, लेकिन चूंकि उधर वक्त भी और टाइमिंग का उन्होंने ख्याल करना होता है, मगरिब से पहले पहले उन्होंने इस शो को ख़त्म करना था, इसलिए वो चाह रहे थे कि इस शो को हम मगरिब से पहले पहले ख़त्म करें। तो छोटे बच्चों पे चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए वो समझदार बच्चों को, यानी कि जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा बुला रहे थे। छोटे बच्चे बेचारे हाथ ही उठाते रह गए कि उनकी भी बारी आए, लेकिन उन्होंने बड़े बच्चों को चूज़ किया जो कि इस ट्रिक को अच्छे से अंजाम दे सके। अब एक बच्चा आया जो कि अहमद नाम का था, और मैजिशियन का नाम भी अहमद ही था। तो इस चीज़ ने भी उधर की बैठी हुई ऑडियंस को काफ़ी इंटरटेन किया। अब जैसे ही मैजिशियन ने उसको अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बताया, तो मैजिशियन ने बताया कि मेरे पास एक शीशे का बॉक्स होगा जो कि बिल्कुल खाली है।
आपको वो पकड़ना होगा और आप मुझे खांस के दिखाएं। बच्चे ने हल्के से गले से खांस कर दिखाया और मैजिशियन ने उसको वो बॉक्स दिखाया जो कि अंदर से कांच का बना हुआ था और उसके ऊपर एक कवर करने के लिए सॉरी उसका बॉक्स था। जैसे ही मैजिशियन ने कहा कि मैं इस बॉक्स को आपके फेस के करीब लेके आऊं, तो आपने बस हल्का सा उसको खांसना है। पहले आप उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर हाथ रखें और आप देखेंगे वो बॉक्स अंदर से बिल्कुल खाली है। बच्चे ने देखा वो खाली है। जैसे उसके फेस के पास किया गया और उसको मैजिशियन ने कहा कि आप थोड़ा सा खांसें। जैसे ही बच्चा खांसता है तो उस बॉक्स के अंदर 3 रेड कलर के बॉल आ जाते हैं, जो कि मैजिशियन कहता है कि ये जब बच्चे आप खांसे हैं तो आपके खांसने से ये इसके अंदर 3 बॉल आ गए हैं। तो इस ट्रिक को भी बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और क्लैपिंग की। मैजिशियन की इस ट्रिक को एंजॉय किया और मैजिशियन ने इसको भी इनाम के तौर पर एक की चेन दिया और ये बच्चा अपनी इस मैजिक ट्रिक को एहतमाम देने के बाद अपनी सीट पर वापस चला गया। इसके बाद स्टार्ट हुआ थर्ड मैजिक, जिसमें मैजिशियन के पास एक सिलेंडर नुमा ग्लास था जो कि अंदर से 2 हिस्सों में खुल जाता है। उसमें मैजिशियन ने 3 रेड कलर के बॉल्स डाले और मैजिशियन का ये कहना था कि जैसे ही वो इसको बंद करेगा और दोबारा से ओपन करेगा तो तीनों के तीनों बाल इस सिलेंडर नुमा ग्लासों में नहीं होंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही उसने उस सिलेंडर नुमा ग्लासों को ओपन किया और शो करवाया तो वो तीनों बॉल उसमें नहीं थे। तो ये भी मैजिक ट्रिक काफ़ी अच्छी थी और लोगों ने इसके ऊपर भी मैजिशियन को खूब दाद दी। छोटी छोटी ट्रिक्स और छोटी छोटी ये चीज़ें सम टाइम बड़े लोगों को भी काफ़ी मेंटली तौर पे रिलैक्स करती हैं और वहाँ पे हर किस्म के छोटे बड़े उम्र दराज लोगों ने इन ट्रिक्स को बहुत इंजॉय किया। अपनी नेक्स्ट ट्रिक स्टार्ट करने वाला था, जिसमें कि वो एक बच्चे को बुलाएगा, जिसको एक चैलेंज दिया जाएगा कि वो बच्चा 1 ग्लास ऑफ वाटर जो सा है वो पी कर दिखाए और उस पानी को मैजिशियन दोबारा से वापस लेके आए। सो मैजिशियन ने इस मैजिक को भी स्टार्ट करने के लिए एक बच्चे को बुलाया जो कि थोड़ा बड़ा था और उसने इस मैजिक को बड़े अच्छे से अंजाम दिया। वो पानी से भरे हुए ग्लास को ऑडियंस को शो करवा रहा था। देखें कि मेरे पास एक ग्लास पानी से भरा हुआ है और मैजिशियन ने उसको बताया है कि ये बिल्कुल प्योर और क्लीन वाटर है जो कि आप पी सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि सेहत के लिए हार्मफुल हो। अब ये बच्चा सब ऑडियंस के सामने इस पूरे भरे हुए ग्लास में जो पानी है उसको पिएगा। जैसे ही वो बच्चा पानी पी रहा है, देख रहे हैं आप बैठ के उसने पानी पिया है। अब मैजिशियन उसको क्वेश्चन करेगा कि आप इस पानी को इस ग्लास में क्या वापस ला सकते हैं या किसी तरीके से उस पानी को ग्लास में दोबारा से भर सकते हैं। तो बच्चा जवाब में बोलेगा नो और ऑडियंस भी बोलेगी कि ऐसा मुमकिन नहीं, जो हम पानी पी चुके हैं उसको हम दोबारा ग्लास में नहीं ला सकते। अब मैजिशियन अपनी मैजिक ट्रिक दिखाएगा और वो बोलेगा कि ये मुमकिन है और ये पानी मैं इसके अंदर से वापस ला सकता हूँ। अब सभी लोग एक्साइटेड थे कि ये पानी इसके अंदर से वापस कैसे आएगा। तो उसके लिए मैजिशियन ने उसको बोला कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट खड़े होने के बाद कान वाली साइड से थोड़ा सा नीचे करें, मैं आपके कानों से इस पानी को वापस लाऊंगा और इस ग्लास को दोबारा से मैं पानी से भर दूंगा। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा टर्न हुआ, मैजिशियन ने ग्लास उसके कानों के पास रखा और उसके ऊपर एक छोटा सा कोई आला रखा, जिसके ज़रिए से वो सारे का सारा पानी उस ग्लास में आने शुरू हो गया। कहने को तो ये एक ट्रिक है, लेकिन बैठी हुई ऑडियंस ने, जब बच्चों ने स्पेशली इसको देखा कि उसके कानों के रास्ते से पानी उस ग्लास में आ रहा है, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए। फिर मैजिशियन ने उसको दूसरे कान को थोड़ा नीचे करने के लिए कहा, तो बाकी पानी उस ग्लास में जो कम था वो दूसरे कान की लो से निकलना शुरू हो गया और सभी लोगों ने मैजिशियन की इस ट्रिक को बहुत एंजॉय किया और उसको दाद दी। बहुत क्लैपिंग हुई और मैजिशियन भी
हमारी धात से बहुत खुश हुआ। इसके बाद उस बच्चे को भी गिफ्ट दिया गया और उसको भी उसकी सीट पे रवाना किया गया। अब जो कि मुझे सबसे अच्छी इसमें ट्रिक लगी वो ये लास्ट वाली ट्रिक थी। नहीं, अभी ये लास्ट वन ट्रिक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक जो थी वो लास्ट ट्रिक थी। इसमें मैजिशियन ने ये दावा किया कि ये आपके सामने एक टेबल है जिसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाला हुआ है उन्होंने। तो इसके मुताबिक ये था कि मैजिशियन इस टेबल को हवा में उड़ा सकता है। तो सभी लोगों को लगा कि मे बी टेबल के ऊपर कुछ ऐसा होगा कि जो हमें नहीं दिख पा रहा, जो ये काले कपड़े की वजह से है। तो मैजिशियन ने सबसे पहले वो काला कपड़ा उठा के हमें दिखाया, तो वो एक नॉर्मल ही टेबल लग रहा था जिसका सरफेस और बिल्कुल एक नॉर्मल टेबल के जैसा, ये जैसे कि उसने दिखाया। फिर उसको कवर किया। फिर मैजिशियन ने अपनी ट्रिक को शुरू किया और उसका ये दावा कि वो इसको हवा में उड़ा सकता है। वो सिर्फ इस कपड़े को टच करेगा और टेबल को टच नहीं करेगा और ये टेबल हवा में उड़ने लगेगी। और इस ट्रिक को देखने के लिए बच्चे एक्साइटेड थे और जैसे ही उसने कपड़े को एक कॉर्नर से पकड़ा तो वो टेबल हवा में उड़ने लगी। और इस ट्रिक को भी बच्चों ने बहुत बहुत इंजॉय किया और इस ट्रिक का अख्ताम भी मैजिशियन ने फिर उस टेबल को साइड पे रख के किया। आपको ये ट्रिक कैसी लगी, इसके बारे में भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोबारा से उसने कपड़ा उठा के दिखाया कि इस कपड़े के नीचे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसको मैंने टच किया और ये हवा में उड़ने लगी। अब था लास्ट ट्रिक। लास्ट ट्रिक में मैजिशियन हमें एक खाली बॉटल दिखाता है जिसके मुताबिक कि वो दूर खड़े होके उस बॉटल को तोड़ सकता है। तो पास खड़े होके किसी खाली बॉटल को, और वो भी हो कांच की, उसको तोड़ना बहुत टफ़ है। लेकिन मैजिशियन ने हमें एक खाली बॉटल दिखाई। उसने कहा ये तो मेरे पास एक खाली बॉटल है, इसके अलावा अगर इधर ऑडियंस में बैठे हुए किसी भी बंदे के पास कोई भरी हुई बॉटल या खाली बॉटल है और अगर वो इस बॉटल के साथ एक्सचेंज करना चाहता है तो मैं उस बॉटल के साथ भी सेम यही ट्रिक काट सकता हूँ। तो ऑडियंस ने उसके ऊपर एतमाद किया और कहा कि आप इसी बॉटल को दूर खड़े रहकर तोड़ के दिखाएं। तो मैजिशियन ने कहा जैसे ही मैं 1 2 और 3 बोलूँगा तो इस बॉटल को मैं ब्रेक कर दूँगा दूर से खड़े होके। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, उसको मुझे एंगल चेंज करना पड़ा क्योंकि मैं उसकी आवाज़ भी सुनना चाहती थी और मैं बॉटल का टूटता हुआ भी देखना चाहती थी। जैसे ही मैजिशियन ने 1 2 और 3 बोला तो आप देखिएगा वहीं दूर से बॉटल क्रैक हो गई और ये देखें बॉटल क्रैक हो गई। तो ये मैजिक मेरे लिए इन सब मैजिक्स में से काफ़ी एक्साइटेड था और इस मैजिक को देख के लगा कि ये कुछ थोड़ा ख़ास मैजिक है। बाकी जितनी भी ट्रिक्स थी वो बड़ों के लिए तो उस लिहाज से नहीं थी कि वो बहुत टफ़ लगी, लेकिन ये जो लास्ट वन ट्रिक थी, इस ट्रिक ने हम सबको अमेजिंग किया। लास्ट में हमने बाहर रेस्टोरेंट से कुछ खाना खाया और इसके अलावा कुछ यादगार पिक्स हैं जो कि हमने इन सारी एक्टिविटीज़ से फ्री होने के बाद बनाई, जिसमें से कुछ स्पेसशिप वाली और इंटरेस्टिंग जो कि हमें प्लेसेस वहाँ पे अच्छे लगे, हमने उनको कैप्चर किया ताकि ये कुछ अच्छी सी मेमोरीज़ बन सकें और बच्चे इनको जब भी देखें तो एक्साइटेड हों। ये छोटी छोटी चीज़ें और एक्टिविटीज़ जो सी हैं ये पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। जब बच्चों को कुछ वेकेशंस हो या बच्चों को कुछ आप फ्रेश करना चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात बच्चों के लिए भी सर्व करें। इस तरह ना तो आप मेंटली तौर पे हेल्दी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है। छोटे बच्चों को उनकी ज़िंदगी की ये छोटी छोटी खुशियाँ माँ बाप ही दिलवाते हैं और इनको अच्छे से इंजॉय करना और हंसता खेलता हुआ देख के जितनी खुशी उन्हें होती है शायद ही किसी को होती हो। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे
और सब पेरेंट्स को इतना अता करे कि वो अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। और जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको इस खूबसूरत सी नेमत और रहमत से नवाजे। सो ये था मेरा फुल डे अपने बच्चों के साथ एक अच्छी सी जगह पे एंजॉय करना। तो इसको हमने लास्ट में फ्राइज़ के साथ एंजॉय किया। बाय बाय।